देखिए बेटा, आज क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर है आपका द्विघात समीकरण। ठीक है, क्लास 10th में है आपका। और द्विघात समीकरण से हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं यहाँ पे बेटा। उन क्वेश्चनों को जो है हमें गुणनखंड विधि से हल करना है। किस तरीके से हम लोग गुणनखंड विधि से उन क्वेश्चन को हल करते हैं आज क्लास में आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा, यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपका ये है 5 की पावर 1 प्लस एक्स प्लस 5 की पावर 1 माइनस एक्स इक्वल कितना है 26 है। इसको बेटा हमें गुणनखंड विधि से क्या करना है, हल करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ फॉर्मूलों का उपयोग है बेटा, तो उसको हम बता दें, थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं उन फॉर्मूलों को। इसके बाद जो है फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये आप क्लास 9th में पढ़ के आए होंगे। यदि a की पावर बेटा m है और उसकी पावर n होती है तो क्या हो जाती है, a की पावर बेटा हो जाती है m इंटू n। ठीक है, एक तो ये हो गया फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला ये है बेटा, यदि a की पावर m इंटू a की पावर n है तो a की पावर क्या हो जाती है m प्लस n हो जाती है। तीसरा है a की पावर m और फिर डिवाइड है a की पावर n, या इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं a की पावर m अपॉन a की पावर n। तो कितना हो जाएगा बेटा, a की पावर m माइनस n। ठीक है, जब आपके आधार एक जैसे हों बेटा तो गुणा में घातें जोड़ दी जाती हैं तथा भाग में घातें क्या कर दी जाती हैं, घटा दी जाती हैं। ठीक है, भाग में घातों को क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। ठीक है, ये a की पावर m फिर a की पावर n, दोनों के क्या है, आधार समान है, गुणा में है, घाते क्या कर दी बेटा, जोड़ दी। और यहाँ पे क्या कर दिया, भाग में घातों को घटा दिया। और अगर घात पे घात होती है तो उसको क्या करते, गुणा कर देते हैं। ठीक है, a की पावर m फिर n है तो a की पावर क्या हो जाती है, m इंटू n। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन है आपका बेटा पहला। ठीक है, क्या है बेटा क्वेश्चन, क्वेश्चन है बेटा 5 की पावर 1 प्लस एक्स प्लस 5 की पावर 1 माइनस एक्स इक्वल कितना है बेटा, 26 है। ठीक है, अब इसको जो है पहले हम थोड़ा हल करेंगे, इसके बाद इसके गुणनखंड कर पाएंगे, क्योंकि ये तो लिखा है, इससे तो कुछ गुणनखंड होने वाला है नहीं। ठीक है, देखिए क्या लिखाया था कि गुणा में घातों को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। देखिए यहाँ पे 5 की पावर 1 प्लस एक्स है, वहाँ कितना है, a की पावर m प्लस n है, यही तो है बेटा। देखिए a की पावर क्या है, m प्लस n है, तो इसको क्या लिखा हमने, a की पावर m इंटू a की पावर n, यही लिखा। तो बोलेंगे सर इसको लिख सकते हैं कैसे, देखिए 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर x प्लस, इसी तरीके से इसको भी लिख सकते हैं। देखिए 5 की पावर 1 अपॉन 5 की पावर x इक्वल 26 लिख सकते बेटा। देखिए a की पावर m अपॉन a की पावर n है तो क्या लिखा था, a की पावर m माइनस n। पावर देखिए जो m और n है माइनस में है तो उसको कितने लिखा हमने, देखिए बेटा अपॉन में लिखा था कि नहीं लिखा, लिखा है ना। डिवाइड में क्या होती है, पावर जो है माइनस हो जाती हैं, इसीलिए देखिए हमने उसी तरीके से लिख लिया बेटा। किसी भी नंबर की पावर होती है 1 तो उसकी वैल्यू तो वही रहती है 5 इंटू 5 की पावर x प्लस 5 अपॉन 5 की पावर x इक्वल कितना हो गया बेटा, 26 ये हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ से इसको मानेंगे। देखिए मान लीजिए आप कि माना 5 की पावर x इक्वल कितना मान ले रहा है, इसको y मान ले रहा है। ठीक है, क्या मान ले रहा है बेटा, 5 की पावर x को मान ले रहा है y। ठीक है, अब यहाँ इसमें रखेंगे, इसी में क्या कर देंगे बेटा, हम लोग इसको रख देंगे। ठीक है, देखिए इसको हम थोड़ा यहाँ फिर से लाएं, यही तो था अपना। देखिए बेटा ये हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5 की पावर x को क्या माना, y माना। यहाँ देखिए 5 तो यो के तो लिखा है, ये वाला 5 लिख दिया। ठीक, यहाँ क्या लिखेंगे, y प्लस 5 अपॉन इधर क्या हो जाएगा, देखो बेटा y हो गया, यहाँ कितना हो गया, ये 26। ठीक है, अब इसके नीचे बेटा हम क्या कर ले रहे हैं, 1 मान लेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना आएगा y, तो ये हो जाएगा बेटा 5/² प्लस का 5 इक्वल 26। इधर कितना हो जाएगा, देखिए 5/² प्लस का 5 इक्वल, इस बाई का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 26/। तो ये बन गया बेटा आपका क्या, देखिए यहाँ पे 5/²
और इसको हम यहाँ ला रहे हैं द्विघात समीकरण बनाने के लिए, तो माइनस का हो गया 26 बाई प्लस का 5 इक्वल कितना हो गया 0। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए बेटा, इसका इसमें करा देंगे मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख दें हम, देखिए 5 इंटू 5 कितना हो गया बेटा 25 हो गया। इसके ऐसे फैक्टर करो कितना 26 हो जाए, 25 और 1 ये हो गया आपके, तो यहाँ लिख दीजिए, देखिए 5 बाई स्क्वायर माइनस 25 प्लस 1 बाई प्लस का 5 इक्वल 0, तो ये हो गया बेटा 5 बाई स्क्वायर माइनस का 25 बाई माइनस बाई प्लस 5 इक्वल 0। यहाँ से आप 5 बाई कॉमन ले लीजिए इसमें से, तो 5 बाई कॉमन लिया, इसमें कितना मिला हमें बाई, यहाँ से ले रहे हैं कॉमन माइनस 5 जो कितना हो गया 25 माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 बाई माइनस का 5। ठीक है, अब देखिए दोनों एक जैसे मिल गए बेटा, यहाँ निकाल लीजिए इसको, और ये की हो गया आपके बेटा 5 बाई माइनस का 1 इक्वल में 0। ठीक है, ये हो गया बेटा क्या आपके गुणनखंड। ठीक है, सबसे पहले क्या किया था बेटा कि सबसे पहले हमने इसको बनाया द्विघात समीकरण, फिर इसका किया गुणनखंड। अब दोनों को क्या करेंगे, बराबर रख देंगे। ठीक है, रख दीजिए यहाँ पे, देखिए बाई माइनस 5 इक्वल 0 और ये हो जाएगा 5 बाई माइनस 1 इक्वल 0। तो बाई इक्वल कितना हो गया बेटा 5 हो गया, और 5 बाई इक्वल हो गया 1, यही है बेटा। अब देखिए इसके बाद y इक्वल इसको क्या लिखेंगे 1/5। ठीक, अभी किसका मान निकल के आया, y का। क्वेश्चन जो आपका था वो किस में था, 5 टू द पावर 1 प्लस एक्स और 5 की पावर 1 माइनस एक्स इक्वल 26। तो मतलब हमें क्या करना था कि x में जो हमें समीकरण दिया गया है तो x का ही मान निकालना चाहिए। यहाँ किसका मान निकल के आ रहा है बेटा, देखिए y का निकल के आ रहा ना, तो किसका निकालना हमें निकालना था बेटा किसका, x का निकालना। अभी निकल के किसका है बेटा, y का आया। तो यहाँ देखिए y को क्या माना था, 5 की पावर x, यही माना था। यहाँ लिख दीजिए 5 की पावर x इक्वल 5, यही हो गया। यहाँ भी लिखेंगे 5 की पावर x इक्वल, इसको वहाँ ले जाए, देखिए 1/5 है, पावर तो 1 होती है कि नहीं होती है। अभी देखिए यहाँ लिखा था 5 की पावर 1 है तो 5 लिख दिया था, 1 पावर होने से कुछ मान तो बदलने वाला है नहीं इसका। अब इस पावर को यदि हम ऊपर ले जाएं, ये फॉर्मूला भी पढ़े होंगे बेटा कि 1/a की पावर यदि m है तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो किसकी हो जाएगी, ये माइनस की हो जाएगी। तो इसको कितना लिखेंगे, 5 की पावर -1। बात समझ में आ गई बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिख देंगे 5 की पावर -1, और यहाँ पे देखिए 5 की पावर हम सीधा 1 लिख सकते हैं, लिखेंगे नहीं। तो देखिए यहाँ पे आधार दोनों में क्या हो गए आपके, बराबर हो गए ना, हाँ ठीक है। तो सीधा लिख देंगे क्या, x इक्वल इसका आ जाएगा 1 और x इक्वल कितना आ जाएगा -1। ये आ गए आपके दोनों आंसर, ठीक है। इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। है बहुत बड़ा, लेकिन थोड़ा समझने पर थोड़ा ध्यान देना है आपको। क्या यहाँ पे इस तरीके से तोड़ लेंगे इस फॉर्मूले के उपयोग से, इसके बाद इसको द्विघात समीकरण बना के हल कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बेटा, ऐसा ही आपका एक और क्वेश्चन है बेटा, ये है देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है कि 3 की पावर x है प्लस 3 की पावर -x माइनस का 2 इक्वल कितना है बेटा 0 है, ठीक है। इसमें भी हमें बेटा x का मान निकालना है गुणनखंड करके, ठीक है। तो देखिए बेटा सबसे पहले इसको लिखिए आप, 3 की पावर x प्लस 3 की पावर -x और माइनस का 2 इक्वल कितना है 0 है, ठीक है। इसमें वही है कि यदि a की पावर -m है तो इसको 1/a की पावर m लिखेंगे। अभी बताया था फॉर्मूला बेटा, बताया था ना, ठीक है। देखिए तो वही इसमें करना है। देखिए 3 की पावर x बेटा है ये, यहाँ पावर माइनस की दिख रही है तो हम इसको किसकी बनाएंगे बेटा, प्लस की। तो कितना हो जाएगा 1/3 की पावर x ये हो गया, और माइनस का 2 इक्वल हो गया कितना बेटा 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए 3 की पावर दोनों जो x है कैसी हो गई आपकी, प्लस की हो गई ना, दोनों में प्लस की हो गई यहाँ पे। तो अब इसी को क्या करते हैं हम यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। देखिए इसको मान लीजिए बेटा, यहाँ पे हम लोग मानेंगे कि माना 3 की पावर x इक्वल कितना 22, इसको हम लोगों ने यहाँ पे मान लिया, ठीक है बेटा। अब देखिए कितना था 3 की पावर x प्लस, इसको हम थोड़ा यहाँ लाएं, फिर से इसको यहाँ लिखते हैं जिससे कि हम उसमें मान रख पाएंगे, ठीक है। देखिए बेटा यही तो है, अब रखवाइए आप मान इसमें, 3 की पावर x है कितना लिखा 22 प्लस
प्लस लगा है 1 लिखा है अपॉन 3 की पावर x से कितना माना उसको बाई, और माइनस का 2 इक्वल बेटा कितना हो गया 0। अब क्या कर लेंगे, इसका ले लेंगे एलसीएम, कितना आएगा बाई, इसके नीचे 1 मान लीजिए बेटा, इसके नीचे भी 1 मानेंगे, 1 का डिवाइड बाई में देंगे बाई इंटू बाई कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया आपका बाई से बाई, समझ गए ना। अब देखिए माइनस का इधर कितना हो जाएगा बेटा 2y इक्वल 0, y का इधर डिवाइड है, इधर मल्टीप्लाई 0 इंटू कुछ भी लिखो आप, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा बेटा कितना y स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2y इक्वल 0। देखिए आपका द्विघात समीकरण बन गया ये, इसको क्रम से लिखते हैं। देखिए y स्क्वायर माइनस का 2y और प्लस का 1 इक्वल 0 बन गया द्विघात समीकरण। अब इसके बाद क्या करना है, अचर पद के गुणनखंड कर लेना। 1 के गुणनखंड करेंगे तो 1 इंटू 1 होगा, और 1 प्लस 1 कर देंगे कितना 2 हो जाएगा। देखिए बाई स्क्वायर माइनस, इधर लिखते हैं 1 प्लस 1 बाई प्लस का 1 इक्वल 0, तो हो गया बाई स्क्वायर माइनस बाई, इसका गुणा कराएंगे और इसका भी, तो माइनस का बाई प्लस का 1 इक्वल कितना हो गया 0 हो गया। अब देखिए इन दोनों से कॉमन ले लो बेटा, इन दोनों से, यहाँ देखिए बाई, दोनों में बाई कॉमन लेंगे तो इधर स्क्वायर था, एक बाई बचा, माइनस का इधर 1 था, तो कितना बचा, केवल बाई बचा ही नहीं, तो कितना बचा अपना 1 बचा। अब यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तब क्या लेंगे 1 कॉमन लेंगे, जो साइन लगा है उसी साइन के साथ लिखेंगे, y हो गया, ये प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस y इक्वल 0, दोनों बेटा सेम हो गए, लिख दो y माइनस 1, और यहाँ कितना हो गया y माइनस 1 इक्वल 0। देखिए y माइनस 1 इक्वल 0 और y माइनस का 1 इक्वल 0, तो y इक्वल कितना मिला 1, यहाँ पर भी देखिए y इक्वल 1, यहाँ भी देखिए a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वैसे भी बन गया था, लेकिन हम लोग इस तरीके से लिख ले रहे हैं इसको, ठीक है। अब देखिए y को क्या माना था बेटा, यहाँ पे हम लोगों ने कि 3 टू दी पावर x, यही माना था, क्योंकि यहाँ हमें x का मान निकालना है, तो रख दीजिए यहाँ पे देखिए 3 की पावर x इक्वल 1। अब दिक्कत यहाँ होने वाली है, क्या होने वाली है, देखिए दिक्कत हमें ये होने वाली बेटा कि यहाँ तो ठीक है 3 की पावर x है, यहाँ पर भी 3 की पावर कुछ होती तब तो हम इसकी तुलना कर पाते, यही तो है, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी। देखिए किसी भी नंबर की पावर 0 हो उसकी वैल्यू बेटा कितनी होती है 1, कितनी होती है 1 होती है। तो क्या हम इसको बेटा ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि 3 की पावर कितनी 0, क्योंकि 3 की पावर 0 कितना 1, a की पावर 0 है तो कितना 1, 3 की पावर 0 है तो 1, 5 की पावर 0 है तो 1, 125 की पावर 0 है तो कितना 1, किसी भी नंबर की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा 1 होती है। तो यहाँ पर देखिए आधार एक जैसे हो गए तो घातों की तुलना कराएंगे तो x इक्वल कितना आ गया बेटा 0 आ गया, ऐसे ही यहाँ पर भी हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसके बाद देखिए बेटा यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है कि 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर प्लस 4 इक्वल में 5 और 2x प्लस 1 अपॉन x, ठीक है। तो जब अपन लोगों को इसको क्या करना है गुणनखंड से हल करना है, गुणनखंड विधि से, तो हम लोगों को क्या चाहिए कि ax स्क्वायर bx प्लस c के फॉर्म में होना चाहिए इसको, ये तो हमें दिया नहीं गया। एक तो आपके पास ऑप्शन ये है बेटा कि आप इसका स्क्वायर खोल लें, इसका स्क्वायर खोल लें, और इसको भी तोड़ के अपन लोग हल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम तो आपको यहाँ पे थोड़ा अलग मेथड बताते हैं। देखिए क्या करते हैं, हम सीधा यहाँ पे इस क्वेश्चन को मान लेंगे। देखिए ये है आपका 2x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर प्लस 4 इक्वल 5 और 2x प्लस 1 अपॉन x, यही है बेटा। तो सबसे पहले क्या कर देंगे, इसको मान लेंगे कि माना 2x प्लस 1 अपॉन x इक्वल y। यहाँ तक बेटा क्लियर है सभी को। देखिए दोनों तरफ हमें एक साथ दिया गया था 2x प्लस 1 अपॉन x, 2x प्लस 1 अपॉन x, तो हमने क्या कर लिया बेटा इसको यहाँ पे मान लिया। क्या कर लिया बेटा, इसको मान लिया। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, जब इसको हम लोग मान लेंगे तो यहाँ पे सीधी वैल्यू रखेंगे। क्या कर देंगे बेटा, सीधा वैल्यू रख देंगे इसमें। देखिए कैसे, यही तो है, ठीक। देखिए 2x प्लस 1 को 2x प्लस 1 अपॉन x को क्या माना बेटा अपन लोगों ने y माना। क्या माना बेटा, y माना।
यहाँ लिख दीजिए बाई, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 है 4 लिख देंगे, यहाँ 5 है और इधर कितना है 2x प्लस 1/x कितना माना था इसको बाई, तो पाई लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा। सीधा कुछ नहीं किया बेटा, वैल्यू रख दी। देखिए बाई मान लिया, यहाँ बाई लिख दिया, इसका स्क्वायर था स्क्वायर किया, प्लस 4 हो गया, प्लस 5 इंटू इधर भी जो था तो इधर क्या माना था इसको 22, 22 इसमें लिख दिया। ठीक है, अब इसको क्रम से लिखते हैं। देखिए कैसे, यहाँ लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस का 5y प्लस 4 इक्वल 0। देखिए बेटा ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। यहाँ पे आप गुणनखंड कर लीजिए, 4 के गुणनखंड करेंगे, 4 एकम 4 हो गया, 4 प्लस 1 करेंगे कितना 5 हो जाएगा। लिख दीजिए यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1y प्लस 4 बराबर 0, वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस का y प्लस 4 बराबर 0। यही हो गया बेटा। अब यहाँ से आप कॉमन लीजिए, यहाँ से और इन दोनों से। यहाँ से जब कॉमन लेंगे बेटा, y कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये y माइनस का 4 हो जाएगा। यहाँ से फिर अभी बताया था बेटा हमने, जब कुछ कॉमन नहीं आ रहा हो तो क्या कॉमन लेना बेटा, आपको 1 कॉमन ले लेना है। 1 ले लीजिए तो यहाँ पे देखिए y और यही साइन के साथ लेंगे हम लोग, ये प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, ये माइनस का 4 इक्वल हो गया 0। दोनों आपको एक जैसे दिख गए बेटा। यहाँ लिख दीजिए दोनों को, कितना मिल गया देखिए y माइनस का 4 और दूसरा मिल गया बेटा हमें y माइनस का 1 इक्वल 0। दोनों को 0 के इक्वल लिख दीजिए, y माइनस का 4 इक्वल 0 और एक हो गया बेटा y माइनस का 1 इक्वल 0। अगर इसको लिखें तो y इक्वल हो जाएगा 4 और इसको लिखें तो y इक्वल कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। ठीक है, अभी किसकी वैल्यू निकल के आई आपकी बेटा, y की। किसकी निकल के आई, अभी y की वैल्यू निकल के आई है। ठीक है, चूँकि हमें जो समीकरण दिया गया था वो किस में दिया गया था, x में दिया गया था ना, तो हमें किसका मान निकालना है, x का। ठीक है, तो y को क्या माना था, अभी y को बेटा क्या माना था 2x प्लस 1/x इक्वल y। क्या माना था 2x प्लस 1/x, यही तो माना था y को। लिख दीजिए y की जगह पे 2x प्लस 1/x इक्वल कितना 4। तो ये हो जाएगा बेटा 2x प्लस 1 इक्वल में कितना 4x। इसको यहाँ लाओ, 2x माइनस 4x इक्वल माइनस 1, माइनस का 2x इक्वल माइनस 1, ये कैंसिल हो गया तो x इक्वल कितना हो जाएगा, ये 1/2। एक तो ये हो गया आपका बेटा। और यहाँ पर भी देखिए इसको लिखें 2x प्लस 1/x इक्वल 1 है, तो 2x प्लस 1 इक्वल इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो x हो जाएगा 1 इंटू x हो गया। अब यहाँ लिख दीजिए इसको, देखिए 2x माइनस x इक्वल माइनस का 1, क्योंकि उस 1 को वहाँ लेगा, x को यहाँ लाए, तो x इक्वल कितना हो गया बेटा माइनस का 1। तो ये आ गया आपके बेटा दोनों आंसर निकल के। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन आपको आशा करते हैं कि समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।